भाई ये देखो दिल्ली का मौसम, इतनी फॉग ही फॉग, पोल्यूशन ही पोल्यूशन, सब चीज़ें ऐसे धुंधली धुंधली सी हुई पड़ी हैं। गुड मॉर्निंग। देखा आपने दिल्ली का मौसम, पूरी फॉग हुई पड़ी है, धूप तो निकल ही नहीं रही ना, बादल ही बादल और पोल्यूशन ही पोल्यूशन। इसीलिए ही हम भागते हैं उधर पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ सांस भी लो ना अजीब सी आती है, और वहाँ जाके जब हम वहाँ गाड़ी से उतरते हैं तो ऐन खुला खुला सा लगता है, सांस भी है खुली खुली सी आती है। देसी तरीका है, देसी तरीका कट सब्जी कट्टन का। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ना बोर्ड चाकू ਵੱਡਾ, क्या अपने हाथी चॉपिंग बोर्ड है। ये हमारी वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई। ऑटोमेटिक में कहते हैं कि दिक्कत एक दिक्कत हो तो सारी की सारी प्लेट वो ठीक करनी पड़ती है। अब लेके गया हुआ, पता नहीं कब आएगा। और कपड़े जो धोए हैं पिंकी ने, वो सारे देखो पड़ोसियों के घर जाके धोए हैं। अब ऐसे ही, क्योंकि सूखे तो है नहीं, धूप निकलती नहीं है। तो आज हम बना रहे हैं आलू के पराठे। भाई सारा दिन यही होता है, खाना पीना, और तो कुछ होता नहीं। खाओ पियो सो जाओ, सुबह फिर उठो, नहाओ धो फिर खाओ, बस यही होता है। और यहाँ वाले पौधे जो हैं वो सारे हम वहीं ले गए थे ना उत्तराखंड, अब खाली खाली होगी छत सारी, बस यही बचे हैं, इधर है और इधर है, बस बाकी सारे वहीं ले गए थे हम। जब तो पूरी भरी हुई थी छत पौधों से, तब तो इनकी देखरेख भी होती थी, मतलब उनको पानी देना, खाद देना, वो सब चीज़ चलती थी। अब जब रह ही थोड़े से गए हैं तो अब इनकी ज़्यादा केयर होती नहीं है। पिंकी जब ऊपर आती है कपड़े धोने के लिए तो उस वक्त पानी वानी डाल जाती है। अब ना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो शरीर, अब देखो कब से पैदा हुआ है शरीर, तो जैसे जैसे वो बुढ़ापे की तरफ जाता है तो हल्के फुल्की वीकनेस आती है ना। मेरी एड़ी में दर्द थी हल्की हल्की सी, कभी कभी होने लगती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खाने पीने में चेंजेस की जाए, है ना। जो हम डेली खा रहे हैं, जैसे गेहूं है एक मेन जो हमारा, जो कि रोटी बनती है, तो गेहूं को हम कब से खा रहे हैं, बचपन से खा रहे हैं लगातार। तो मैं सोच रहा हूँ उसको एक बार ब्रेक किया जाए। गेहूं की जगह जौ आते हैं, वो सेम गेहूं की तरह ही होते हैं, जौ का आटा, तो उससे रोटी बनाई जाए। तो मैं कल परसों 2-3 दिन हो गए इसको पिंकी को कहा था कि मैं गेहूं की रोटी बंद कर रहा हूँ, तो मुझे जौ की रोटी दिया दो। लेकिन एक चीज़ हमने की है, बेसिकली मैंने की है, अर्श तो कर ही रही थी पहले, कि गेहूं का आटा अर्श नहीं खा रही, जौ का आटा खा रही है, जौ की रोटी बना के खा रही है। तो मैंने भी यही किया है कि मुझे भी जौ की रोटी ही खानी है। गेहूं का कुछ टाइम छोड़ता हूँ मैं, फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है शरीर पे। तो जब तक प्रैक्टिकली कोई चीज़ कर ना ले तब तक पता नहीं लगता ना।
कही हुई बात, सुनी हुई बात, लिखी हुई पढ़ी हुई बात को तब तक नहीं पता लगता जब तक हम उसको खुद यूज़ ना कर लें, है ना। तो अर्श ने तो यूज़ करके देख लिया, उसको तो सही है। गेहूं की रोटी खाती है तो उसे दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। जौ की रोटी खाती है तो सही रहती है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि जौ की रोटी खाई जाए, गेहूं कुछ टाइम छोड़ा जाए। तो देखते हैं कितना मैं कर पाता हूँ और कितना असर होता है इन चीज़ों का। और एक ही तरह का अनाज खा खा के ना तो शरीर भी वैसा ही हो जाता है फिर। तो चेंज तो चाहिए थोड़ा। तो इसलिए कभी हम मक्की की रोटी बना लेते हैं, कभी बाजरे की। तो गेहूं को कुछ टाइम अवॉइड करते हैं। गेहूं को बिल्कुल ही अगर छोड़ देना एक बार को तो काफ़ी चेंजेस आएंगे शरीर में, मुझे लगता है ऐसा। बाकी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आटा केड़ा बनाएंगी, मैं कणक का नहीं खाना। जौं दे आटे च लग जाएगा ਫਿਰ मुझे लगनी औखी है ना। आटा ज्यादा ਤੇ ਆਟਾ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਣਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। वो ना छद जाता है ना, विच गो नहीं ना होता। अरे ला के बना देंगे, बताओ ते दो है। ਵੇਖ ਲੈ, आटा में तो ला के ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੁਛ ਟਾਈਮ। हाँ ये ना 2 किलो ये मंगा लो ते 2 किलो उनका मंगा लो। ਬਾਜਰੇ ਦਾ हाँ बाजरे का भी स्वाद बनता मिस्सा पराठा। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਖਾਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਢਿੱਡ ਵੀ ਭਰਿਆ ਰਵੇ। ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੇਹੂੰ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਤਾਂ ਤੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅਰਸ਼ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਸਗੋਂ ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ, ਜੌਂ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਰੀ ਜਿਹੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ। अब मुझे जाना था उत्तराखंड। वो घर का बिजली का मीटर जो है अप्लाई किया हुआ था वो आ गया है, लेकिन ना तो बच्चे जाने दे रहे हैं ना पिंकी जाने दे रही है। जब भी मैं बात करता हूँ जाने की तब कहते हैं हम चलते हैं साथ में, और वो जा नहीं सकते क्योंकि एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, प्री बोर्ड शुरू हो गया है जतन का, और छुट्टियों के अंदर ही इन्होंने ये रख दिया, एग्ज़ाम रख दिए, तो निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो अब गया हुआ है प्रेम वहाँ पे। एक तो नीचे जो कॉटेज बन रहा था ना लकड़ी का, वो भी कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट अब पॉलिश का काम बचा है, तो वो देखने गए हैं। और मीटर जो है वो लगवा के ही आएगा वो। खा के देखो, आख्या मैनू खा के वेखो तो खा गई आप। देखते हैं जौ का आटा मतलब मिक्स किया है। हाँ मतलब एक ही हिस्सा पाया कणक, 2 हिस्से जौ। तो भाई एकदम नहीं तो फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे, मैं तो छोड़ने वाला हूँ। दूसरे आटे की रोटी बनाओ ना तो घी जो है ना वो जरूर रोटी पे लगाओ, कि ड्राई ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਚਾਹੇ ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜੌਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਵਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਘੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ। ਤੇ ਵੀ ਆਟਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ वो नहीं है वैसे। जौ के आटे की ना रोटी थोड़ी वो बनती है, करारी करारी सी बनती है। गेहूं के आटे की तो वैसे सॉफ्ट सी होती है, अच्छा होता है, खाने में टेस्टी भी होता है, आटे की तरह ही होता है वैसे। जो उसका बीज है ना, सरकार या लोग उसका बीज चेंज कर देंगे जौ का। हाँ, क्योंकि वो ऐसे खुरदरा सा होता है आटा,
और उसमें इतना वो चिकनापन नहीं होता। अब गेहूं की तरह बना देंगे उसको हम्म। धीरे धीरे करके, देखना। अरे जो लोग ज्यादा खाने लग जाते हैं उसी को ही फिर पीछे मॉडिफाई पड़ कर जाते देते हैं। ना सारे चीजें। चलो पालो फिर हम हाँ, तो अपने वाली थाली लूँगा। मेरे को इस थाली में खाने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि सब चीज़ें डल जाती हैं इसमें, ना कोली रखने का झंझट ना कुछ। उनके भाई साहब को नहीं आती है। हाँ, हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो कहते हैं मैं इस थाली में नहीं खाऊंगा। उन्हें नहीं अच्छी लगती। ये मेरे को हाथ पे दे दो चाहे एक लंगर है तो इसमें नहीं खाऊंगा। थोड़ी बेलनी थोड़ी औखी है ना, चक के बेलांगी तो फिर ये हो जाएगी, फट जाएगी। काम की तरह ही होगी, मक्की का आटा या हाँ हाँ हाँ, करारी होगी वैसे रोटी। ठंडी करारी है, सिंपल भी पकाओ ताकि करारी बनती है। जो भी रोटी भी थोड़ा सा आटा मिक्स करके गेहूं का तो पका सकते हैं मतलब। लो भाई ये ट्यून आ गया। ये हमारा पराठा पहले दही ना माड़ा जा खाना। हाँ उत्तराखंड में हम एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, तो जल्दी ही उसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो वो भी बड़ी मज़ेदार बनेगी, अच्छी बनेगी, और वो खुशखबरी भी हम आपको जल्दी देंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको चैनल को लगातार देखना पड़ेगा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना वो कर लें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालते हैं तो उन तक ईज़िली पहुंच जाए। भाई वीडियो को देखते हो ना तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करो, हमें भी थोड़ा हौसला मिलता है कि हाँ इतने लोग लाइक कर रहे हैं, है ना, देख रहे हैं। तो वीडियो का लाइक का बटन दबा दिया करो, सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो रिश्तेदारों को शेयर भी कर लिया करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।